नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आने वाले 5 सालों में देश विकास का मॉडल बदल जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी को अब विरासत और विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि यह भारत की शाश्वत चेतना का एक जीवंत केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की प्राचीन प्रतिष्ठा केवल आर्थिक शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि इस शक्ति के पीछे इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि थी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के युवा विश्व में भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के ध्वज वाहक बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के तहत 1256 नई भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB द्वारा 26 नवंबर 2023 को आयोजित संयुक्त माध्यमिक स्तरीय परीक्षा CSLE 2023 के सफल उम्मीदवारों को नौकरी पत्र सौंपे गए, जिसके परिणाम पिछले 6 फरवरी को घोषित किए गए थे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नए कर्मचारियों की सामूहिक नियुक्ति को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में राज्य के युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम रोजगार मेले में 30 नई भर्तियों को प्रतीकात्मक रूप से ऑफर लेटर सौंपे। श्री खांडू ने नए कर्मचारियों को सलाह दी कि वे जहां भी तैनात हो, परीक्षा की तैयारी में उतनी ही मेहनत करें जितनी मेहनत करनी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 17,500 सरकारी नौकरियां सृजित की है। श्री खांडू ने गुरुवार को ईटानगर में रोजगार मेले में बोलते हुए ये जानकारी दी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के तहत 1256 नई भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। घोटाले से ग्रस्त APPSC के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अध्यक्ष और सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है और एक सख्त SOP लागू करने के बाद विभिन्न समूह A और B पदों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए 1000 से अधिक पद लोक सेवा आयोग को सौंपे दिए गए हैं, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण ये पद खाली पड़े हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग जल्द ही परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने युवाओं से राज्य निर्माण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने और अरुणाचल प्रदेश के बेहतर भविष्य को आकार देने में योगदान देने का आग्रह किया है। गुरुवार को नामसाई में सत्तारूढ़ भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM द्वारा आयोजित ईस्टर्न अरुणाचल संसदीय क्षेत्र के युवा सम्मेलन में भाग लेते हुए श्री मेन ने युवाओं से सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति लाने में ताकत बनने का आह्वान किया। यह कहते हुए कि राज्य के युवाओं में अपार क्षमता और प्रतिभा है, उन्होंने परिवर्तन के एजेंट के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवा प्रतिनिधियों से लोगों तक केंद्र और राज्य दोनों के प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के राज्य सरकार के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन CHL के 26 वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे राज्य में बाल संरक्षण गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि नए खरीदे गए 26 वाहनों में से 25 जिला बाल संरक्षण इकाइयों DCPU के लिए है और एक किशोर पर्यवेक्षण गृह पासीघाट के लिए है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन मिशन वात्सल्य योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक पहल है, जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों, विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त, बाल श्रम, तस्करी या घर से भागे हुए बच्चों को समर्थन देना है, जो परिवार के सहयोग से वंचित है। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वेस्ट सियांग जिला चुनाव अधिकारी मामू हेगे ने गुरुवार को यहां DC के सम्मेलन हॉल में जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स, ARO और संबंधित RO और ARO के कर्मचारियों के लिए चुनाव प्रशिक्षण आयोजित किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।